गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। अभी मैं सबको ना म्यूट कर रही हूँ। यदि किसी को कोई क्वेश्चन करना होगा ना, आप हैंड रेज कर लेना, ठीक है? ताकि जो भी सेशन मैं दे रही हूँ आप आपके पास सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक। अब सबसे पहले हमने सारे अल्फाबेट्स कर लिए थे, A B C D E किए थे फर्स्ट सेशन में। फिर सेकंड में हुए थे JGHIJ, ये हो चुके हैं, है ना? आज हम के से शुरू करेंगे। ठीक है। के, जो के देखो यार, फर्स्ट नेम में आए या बीच में आए, कहीं पे भी के आए, जो के वाले होते हैं ना, ये अपने रिश्ते बहुत अच्छा से निभाते हैं। प्रशांत जी, कुछ कहना चाहते हो आप पहले? कि हैंड ऐसे बाई चांस रेज हो गया? ये बाई चांस हुआ है मैम। जे तक ओके हुआ है ओके। अपना। हाँ, ठीक है। के से स्टार्ट। हाँ। ठीक है। के वाले जो होते हैं ना, अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से निभाएं। ठीक है। मतलब चाहे किसी को गिफ्ट देके देना पड़े, ताम दाम दंड भेद यूज करके ना, अपने रिश्तों को जिनसे ये निभाना चाहते हैं उनसे निभा लेते हैं, और जिनसे नहीं निभाना चाहते, ये उनसे काटना भी इनको बड़े अच्छे से आता है। उनको इग्नोर करना, उनको ये छोड़ना, उनको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि कितना रिश्ता निभाना और कितना रिश्ता नहीं निभाना। ठीक है। बस साथ साथ थोड़ा के वाले वैलिड करेंगे, जिनका नाम के से है ना, वो अनम्यूट करो। ये कविता मैम है ना? यस मैम, सही बात है। रिश्ते जहां मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निभाना है तो मैं पूरा दिल से निभाती हूँ, पूरा सब करके निभाती हूँ। और जहां मुझे लगता है कि यूं मुझे इग्नोर करे या फिर मुझे कुछ ऐसे करता है तो फिर मैं उनसे डिस्टेंस बना लेती हूँ। लेकिन उनसे कुछ ये नहीं करती हूँ, डिस्टेंस बना लेती हूँ मैं, वो हाँ, करती हूँ। रिश्ते निभाना दिल से निभाते हैं, जिससे हाँ निभाते हैं दिल से निभाते हैं, है ना? ठीक है हाँ। ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हर्षदा मैम के भी उसमें है, और किसमें है? हेतल मैम में भी है वैसे तो। हर्षदा मैम बताएंगी। मैम मेरा, हाँ, एक्चुअली आपने ये जब बस ये बताया ना, तब से मैंने ऐसे नाम और सरनेम लिखना शुरू किया, और तब से अच्छे रिलेशन मेंटेन हो रहे सबके साथ। है ना, हो रहे हैं ना रिश्ते जी जी। मेंटेन। हाँ जी। रिश्तों को, रिश्ते बड़े अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। कुछ लिखने का तरीका गड़बड़ हो जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है। हाँ मैं आपको जी के जी। स्पेशली लिखना बताती हूँ, क्योंकि के जो है ना, सारा रिश्तों का खेल होता है। ठीक है। के मैं आपको बता देती हूँ कि के कैसे कैसे लिखते हो और आपने कैसा लिखना है। वैसे मेरे पास जब किसी का आता है तो मैं उसका ठीक करवा देती हूँ, पर फिर भी एक बार आपको बताती हूँ कि के करना कैसे है। देखो, ये के जो होता है ना, कई तरह से के लिखते हो आप। कोई इधर से लिख देता है, कोई क्रॉस मार देता है ना? मार देते हो ना क्रॉस? क्रॉस नहीं मारना, इधर से इधर नहीं जाना, ये कुछ नहीं करना। आपने सीधा के लिखना है, यहां से प्यार से टच करना है इसको। जल्दबाजी नहीं करनी। के लिखते हुए यूं लिख देते हैं, पता नहीं मतलब कितनी तरह का के लिखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्रॉस तो बिल्कुल नहीं मारना। क्रॉस मतलब रिश्ता खराब करना। आपने ये बड़ा सीधा सीधा प्यार से लिखना है के सब में। ठीक है, सब समझ गए कि कैसे लिखना है आपको? ठीक है। बीच में आएगा, यदि बीच में आता है वो एक, यदि किसी को समझ नहीं आएगा तो वो पर्सनली आपके उसमें आता है तो कांटेक्ट कर लेना। पर्सनली मैं आपको बता देती होती हूँ कैसे करना। सिंपली यदि कहीं पे भी के लिखना पड़ता है ना, आप थैंक यू में भी के लिखते हो, तो वहां पे भी के को ध्यान रखना। ठीक है। के ऐसे ही लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आप क्रॉस मार रहे हो के में, तो वो सही नहीं जा रहा। ठीक है। के को हमेशा बैलेंस्ड रखो, जिस जिसके, चाहे सरनेम में आए, चाहे यहाँ आए, चाहे कहीं पे भी आए। कहीं आप स्पेशल पैराग्राफ लिख रहे हो, कहीं कुछ लिख रहे हो, तो भी तो के आ जाता है ना। तो के को आपने हमेशा ध्यान से लिखा। आपने भी करना, जिनके नाम में है वो तो ध्यान रखें ही रखें। क्योंकि उनके नाम में प्रोमिनेंट हो जाता है, उनके नाम में ये दिखाई दे रहा है ना, कि सामने से ही वो कैसे लोग हैं। लेकिन हिडन रूप में भी तो हम रिश्ते निभाते ही हैं ना। जैसे अब मेरे नाम में नहीं है तो ये थोड़ा हमें रिश्ते नहीं निभाने। रिश्ते तो हम भी निभाएंगे। ठीक है। तो जब कभी कहीं लिखना होता है, हमको कैसे लिखना वो देख लेना। ठीक है, सबको समझ आ गया?
ठीक है, अब ये एल वाले होते हैं। एल वाले ना सारी चीजों की पहले प्लानिंग करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं, बिना प्लानिंग करे ये एग्जीक्यूट नहीं करते। कहीं पे भी जाना है ना, समझो मार्केट भी जाना है, तो ये पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं इनको कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है। बिना डिसाइड करे ये नहीं जाते हैं कभी। ठीक है, डिसाइड का मतलब है चाहे इवन कोई भी चीज लेनी, कुछ भी करने जाना है, इनके पास पहले प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के ये काम कभी नहीं करते, बिना प्लानिंग के ये कभी चलते ही नहीं। ठीक है, यदि ड्रेस लेने जानी होगी, समझो ड्रेस लेने जाना है, तो पहले घर से सोच करके जाएंगे कि कौन कौन सी शॉप पे जाना है। ठीक है, ये ड्रेसअप स्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार करते हैं जहां कहीं जाना हो। अब जिनके एल है, एल किस किस में है? एल तो एक रीना जी में है, हेतल जी में है, प्रशांत जी में भी है ना, कविता मैम के में भी है। कौन बताएगा, बताओ। कविता मैम आप बताओगे? प्लानिंग तो मैं पहले से ही करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, किस टाइम पे जाना है, कैसे करना है। अगर मैरिज फंक्शन है तो वहां पे कौन सी चीज पहननी है, कैसे पहननी है, वो भी डिसाइड करके जाती हूँ मैं। हाँ, बाकी लोग कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। पर एल वाले बिना प्लानिंग के नहीं चलते। फुल टू उनके दिमाग में पूरा मैप नक्शा उतरा हुआ होता है, कहाँ उन्होंने क्या करना है वो हमको बताएं चाहे ना बताएं। है ना, उनके दिमाग में पूरी इमेज होती है, जो हम आपको इमेजिनेशन करने को कहते हैं ना, एल जिनके पास है ना, ऑलरेडी उनके दिमाग में प्लानिंग होती है। ये बेसिकली उनके दिमाग में पहले से ही लर्निंग है इस चीज की कि वो इस काम के ऊपर करते हैं। ठीक है, और कौन बताएगा? प्रशांत जी भी करते हैं ऐसा, जिनके नाम में एल है। जो पुनीता मैम आप बताना चाहो तो बता सकते हो। प्लानिंग तो रहती है मैम बहुत बार। है ना, प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। यदि नहीं करते हो प्रॉपर। एल नाम वाले, तो प्लान करके अपनी जिंदगी को करना हाँ। शुरू करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या फायदा होता है इसका। राइट। है ना, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। पुनीता मैम आप बताओ, अनम्यूट पाती कर है, लो। हाँ जी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ मैं। प्लानिंग तो होती है, लेकिन उस पे अमल नहीं कर पाती कभी अमल कभी। नहीं कर पा रहे हो आप, एक बार अपने सिग्नेचर चेक करवाना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कैसे क्योंकि भेजूं यदि आपको? लिखने में हम गड़बड़ कर रहे हैं, सिग्नेचर हमारे नाम में एल है और हमारे पास प्लानिंग है और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम हाँ लिखने में कहीं ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि एक एक अल्फाबेट, कभी किसी ने सोचा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये डिजाइनिंग बनी है, हमारे पास ये नाम क्यों आया, सोच के तो देखो। यदि नहीं कर पा रहे हो ना, सिर्फ अपना हाँ नाम सही तरीके से लिखना शुरू कर दो। सिर्फ नाम, क्योंकि ये सरनेम मिलना, ये नाम मिलना, अल्फाबेट होना, ये कोई आम बात नहीं है, हम नहीं समझ पाते। हमारा उस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होना और टाइम पे पैदा होना, अब आपको पता है ना बच्चे का जन्म कैसे होता है, हमारी मर्जी से तो नहीं पैदा होता ना कोई भी। तो जो पैदा हुए हैं हम, कोई टाइम दिन, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कोई इसमें ना अपनी मर्जी कर ही नहीं सकता, चाहे डॉक्टर कहते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से डेट निश्चित कर दो, ये हमारी मर्जी नहीं चलती है, ये सब यूनिवर्स की मर्जी चलती। तो एक एक चीज यदि हमारी मर्जी से अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो आप अपने सिग्नेचर जरूर चेक करवा। ठीक है, यदि लग रहा है, क्योंकि इन लोगों में से काफी लोगों ने अपने सिग्नेचर चेक करा लिया, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं ना, शायद उन्होंने नहीं किया। है ना, तो मैं शायद कैसे वो भेजूं? नहीं, बात कर लेंगे, पर्सनली बात करेंगे फिर। ठीक है, अभी नहीं होगा, ठीक वो है, ठीक है, पर्सनल ठीक है। कॉल पे लेते हैं, हाँ फिर हम यहाँ नहीं कर ठीक सकते है, ना ठीक है, सबके सामने, किसी के ठीक है, ठीक सिग्नेचर है, हम ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है। करेक्ट करते। ठीक थैंक यू, है, थैंक जब भी किसी का करेक्ट करेंगे वो पर्सनल कॉल पे लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये अपनी हर चीज के लिए ना, मतलब एल वाले जो होते हैं उनका रोड मैप यहाँ पे तैयार रहता है, एल वालों का हमेशा रोड मैप तैयार रहेगा, इनको कहाँ क्या कैसे करना है, कब। ये मुंह से बोले ना बोले, किसी को बताए ना बताए, एग्जीक्यूट कर भी पाए, कई जो नहीं कर पा रहे वो कुछ और बात है, अदरवाइज
इनके पास रोड मैप बहुत अच्छा तैयार होता है। एल वालों, किसी को सलाह लेनी हो तो एल वाले जो होते हैं ना, ये भी बड़ी, इनके पास मतलब प्लान देने के लिए हमेशा रेडी हो। ठीक है कि नहीं, सही कह रही हूँ ना कविता मैम, परेशानी प्लान आपको अच्छा सा दे देंगे। ये नहीं है कि वो खुद नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं है कि इनके पास प्लान अच्छा नहीं होगा, इनके पास हमेशा प्लानिंग होती है। कभी सजेशन लेनी हो तो एल वालों के पास थोड़ा सा उसको बता दो, ऐसा ऐसा है, बताओ हम क्या करें, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस, कई चीजें हैं किस किस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आप समझ जाओगे। हेतल मैम के नाम में भी एल है ना, तो वो भी यही कह रहे हैं कि प्लानिंग तो बढ़िया से होती है ना। तो ये करते हैं, एल नाम का मीनिंग ही यही बताता है, बिना उसके काम नहीं होता है, इनका हमेशा रेडी रहते हैं। अब है एम वाले, जिन्होंने पुराना है उन्होंने तो सुना हुआ है ना। ये होते हैं मम्मी के लाडले, मम्मी की हर बात को मान के चलते हैं एम वाले। ठीक है, हर बात को मम्मी की फॉलो करते हैं, ये सीखते भी मम्मी से बहुत हैं। ठीक है, और ये हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये मम्मी की बात को मान करके, मम्मी की बात को सुन करके ही चलते हैं। एम वाले, इनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। यदि इनका वही फेल होने का चांस है ना, यदि कोई इनकी चल नहीं रही है, कोई बात मान नहीं रहा है, इसका मतलब है इनके सिग्नेचर में कहीं ना कहीं ये अपने नाम लिखने में भूल करे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं ना, हम अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। अदरवाइज एम वाले हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है ना, वो हम इधर उधर कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज वो तो ना, जैसे कहते हैं ना स्पोंज होती है, वो मम्मी की स्पोंज होती है, एक एक चीज मम्मी की वो फॉलो करते हैं, सीख करके एक्सपीरियंस से करके लेके देते हैं। देखो अल्फाबेट में जो एम आता है ना, 3 बार आता है ना। किसी और वर्ड में इतना बड़ा वर्ड नहीं है, कोई भी एम जितना बड़ा वर्ड नहीं है। तो मम्मी को वैसे भी बहुत प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, और जो मम्मी की बात को मान करके लेते हैं ना, वो सोच लो कि कितना कुछ सीखते होंगे, कितना कुछ कर सकते होंगे। वो मम्मी की हर बात फॉलो करते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पे भी मम्मियों को बोलती हूँ स्पेशली, कि बहुत सारे बच्चे जो है ना हमारी बातों को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं, हमारे पीछे चल रहे हैं। दिखाई नहीं देते, हमें नहीं लगता हमारा बच्चा बात मानता है, लेकिन एम जिसके नाम में है, वो तो 100% मानता ही मानता है। ठीक है, यूं तो आप कहोगे नहीं मानता, आगे से दिख रहा है ऐसे है, मगर वो आपकी एक एक बात को आगे पीछे जहां से मर्जी देख के फॉलो कर रहे, या भगवान ऐसे डायरेक्ट उसमें हमारे कर्म ट्रांसफर कर देता, आप ऐसे समझ जाओ, हमारे डायरेक्ट कर्म उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एम नाम वाले जो होते हैं ना, इसके लिए ध्यान किसको रखना है? आप बच्चों का नाम तो एम पे रख दिया, मम्मियों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब यदि मम्मी ने गड़बड़ कर दी तो बताओ कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। और यदि सरनेम में है तो उन मम्मियों को तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, पूरे खानदान पे इफेक्ट आता है। ठीक है, खानदान ही नहीं, उसके प्रोफेशन पे, उसके बाहर के लोगों पे, हर चीज में फर्क पड़ता है, हर चीज में फर्क पड़ता है। ठीक है, घर के लोगों को भी ना सपोर्ट करनी चाहिए। मम्मियों को तो हम तो कहते हैं कि सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट करो, ताकि वो ऐस, देखो यदि हम कहीं फीमेल्स के डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी फीमेल है घर में, है ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। यदि रिस्पेक्ट करोगे तो वो अपने आप ही सारे काम अच्छा करेगी कि नहीं, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, जो मेन रोल प्ले होता है घर में, मम्मियों का बहुत बड़ा रोल प्ले है, हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हम मम्मियों को क्या करना है? ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से करना है, और वैसे भी नेगेटिव थॉट, बुराई तो बिल्कुल छोड़ दो। और ये सोचो, जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या हो गया, आप पहले अपने में शौक पैदा कर लो। ठीक है, जो भी बच्चे को बनाना चाहते हो ना, यदि आप में शौक आ गया उस चीज का, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वो बच्चा कर पाएगा कि नहीं। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। एम वाले बच्चों के लिए, मतलब जिनका नाम एम से है, जिनके नाम में एम है, उनकी मम्मियों को थोड़ी सी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। जिनके में नहीं है वो तो चलो हो जाएगा, लेकिन जिनके नाम में एम आता है, या जो बच्चों के नाम रख रहे हैं,
उनकी मम्मियों को थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है कि नहीं, समझ गए ना? तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल प्ले है अपने बच्चों की सक्सेस में। या आपका नाम एम पे है तो आपकी मम्मियों का रोल प्ले पीछे बहुत चल रहा है। क्या ऐसा एम वाले हैं जो मम्मी की बातों को फॉलो करते हो, मम्मी का हर कल्चर फॉलो करते हो, मम्मी की तरह ही पाठ पूजा करना, मम्मी की तरह? एक तो ना उनके ससुराल में भी चल जाती है, पता है क्यों? चाहे मम्मी की तरह कोई भी काम करना हो, करने की परमिशन मिल जाती है उनको। तो आप में से कई ऐसे हैं जो फॉलो करते हो, कोई कुछ मर्जी कहे, ये अपना वही रूल फॉलो करते हैं। फिर एन वाले पे आएंगे, फिर देखते हैं एम वाले कौन कौन से, किन किन में एम है एम है। हिना मैम में है पहले। करो अनम्यूट, बताओ। हाँ, मम्मी का जो बताया वो रास्ता है ना, वहीं पे चलते हैं। वो जैसा करती थी ना वैसा ही करती हूँ। पूजा पाठ भगवान में बिलीव ज्यादा करते थे। अभी तो नहीं है मेरी मम्मी, पर वो जो सही रास्ते पे थे ना वही रास्ते पे ही चल रहे हैं। इवन गुरु भी वही, धर्म भी वही पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते थे, है ना? बहुत बढ़िया। और मनीषा मैम ने भी हैंड रेज किया, थैंक यू हिना मैम। चलो मनीषा मैम बताएंगी कुछ आप। अनम्यूट कर लो मनीषा मैम। हाँ, फिर म्यूट हो गया। एक ज्यादा। मिनट, एक। हाँ, अब बताओ। हाँ मतलब मैं भी मतलब मम्मी की बहुत कुछ फॉलो करती हूँ, और मतलब हर चीज उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रेस करती हूँ। वो अच्छाइयाँ भी और शायद कुछ बुराइयां होंगी वो भी। सभी आएगा ना, फिर अच्छाई बुराई तो फिर साथ ही हाँ आएगी ना, वो तो दोनों ही चीजें आएंगी, एक चीज थोड़ी ना हाँ आएगी। तो फिर हाँ। दोनों ही चीजें ट्रांसफर होती है, अब ट्रांसफर तो पूरा ही होगा ना, एक चीज तो ट्रांसफर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी चीजें मैं अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी बहन भाई नहीं करते होंगे घर में, मगर जिनके नाम में ये एम आया वो जल्दी पकड़ लेते हैं। मतलब अड़ियल हो जाते हैं, मतलब अड़ जाते हैं कि भाई मेरा मन तो वैसा ही करता है, मैं तो वैसे ही करूंगी। और इनके ना, इनको रास्ते भी मिल जाते हैं। जिनके नाम में एम होता है ना, वहां उनकी चलती होती है, उनको रास्ते भी मिल जाते हैं कि चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये इनके नाम में होने की वजह से इनको रास्ते और गाइडलाइन मिली। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, इतना और एम वालों मतलब का समझ में आ रहा है। रास्ता तो मुझे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से रास्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन बस एक बार बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन रास्ता भी मिल जाता है करने के लिए। हाँ, तो देखो दुनिया में वो बाकी कर्म तो चलने ही चलने हैं। हम तो सिर्फ नाम का इफेक्ट बता रहे हैं कि यदि हमें ये नाम मिला है ना, इसका कुछ तो मीनिंग है। बिना नाम के, मतलब हमारे हमारे नाम का क्या महत्ता क्या है, हम क्यों इस नाम को रख के लेके घूम रहे हैं, है ना? आपको ये समझ में आएगी, कुछ क्वालिटीज भगवान ने ऑटोमेटिकली हमारे में ट्रांसफर करी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करनी। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला चलते हैं, एन वाले। ठीक है, एन वाले ऐसे होते हैं, करते तो वो भी मम्मी की बात फॉलो है। देखो एम का ही आधा एन है। ठीक है, एम का ही आधा एन है उससे। लेकिन इनके पास ना वैसे राइट्स नहीं होते जैसे एम वालों को राइट्स मिल जाते हैं ना घर में, कि तुम जैसे मर्जी कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी चलती है। एक तो खुली फ्रीडम मिल जाती है, एन वालों को वैसी फ्रीडम नहीं मिलती। ठीक है, एन वाले ये है कि ससुराल वाले को करना ससुराल वाला काम है हमें। ठीक है, लेकिन क्या है, मम्मी के दिमाग में तो मम्मी वाली बातें हैं, उसको उस तरह से नहीं करते जैसे एम वाले जो होते हैं। एम वाले तो खुले आम कहेंगे जी मैं इस गुरु को मानूंगी जो मर्जी। एन वाले बोल नहीं पाते हैं, वो अंदर ही अंदर रख के मम्मी की बातों को फॉलो करते हैं। ठीक है, छुपे तरीके से काम करना, एन वाले। ठीक है, समझ में आ रहा, पॉइंट क्लियर हो रहा है? एन वाले होते तो मम्मी के फॉलोअर हैं एन वाले भी। ठीक है, लेकिन वो सबके सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते कि जैसे भाई मेरी मम्मी ऐसे करती है, मैं तो ऐसे ही करूंगी, जो मर्जी कर लो। मैं क्या करती हूँ, करना तो वैसे ही है, लेकिन जैसे हमारे नाम में भी है, मगर जो हमारे घर के लोग कह रहे हैं उनके साथ। जैसे मुझे भगवान मानना है तो मम्मी वाला भी रख लिया, यहाँ वाला भी मान लिया, दोनों में मान लिया। ठीक है ना? जो यहाँ के हालात हैं, ये लड़ नहीं सकते हालातों के साथ बहुत ज्यादा। एम वाले कहते हैं नहीं जी, हम तो करेंगे, जो करना है करो। ठीक है, उनके पास मम्मी की शक्तियां होती है ना, एन वाले बेचारे आधे हो जाते हैं। ठीक है, करते तो हैं वैसा ही काम, लेकिन वैसा नहीं कर पाते जैसे एम वाले करते। फॉलो वो भी मम्मी की ही बातें करते हैं, जिनके नाम में एन ना जाए।
करते वो भी मम्मी की बातें फॉलो हैं, पर अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके कर लेते, बिना किसी को मतलब दिल भी ना दुखे, और फिर भी कर लेते। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। एन वाले करते हैं ऐसे, जिन जिन के नाम में एन है ना, करते हैं ना, करते तो है मम्मी की, मम्मी से छूटे नहीं हुए हैं, हम अंदर से अटैच हैं। एम वाले सरेआम प्रदर्शित करते हैं और एन वाले प्रदर्शित नहीं कर सकते, बस करते सेम ही है एन वाले भी। किन किन के नाम में एन से कोई स्टार्टिंग वाला तो नहीं है। जैसे और कई लोग ये कहेंगे एम भी है और एन भी है, ठीक है, दो दो नाम भी है, जैसे मनीषा मैम। तो मनीषा मैम क्या करती है, 90% बातें तो मम्मी की मानती है, कुछ कुछ बातें और भी जो है ना वो अंदर ही अंदर दिल से फॉलो करती है, पर इनका पूरा ध्यान अपनी मम्मी पे रहता है। ठीक है, पूरा ध्यान अपनी मम्मी पे रहता है कि मैं हर बात वैसे ही फॉलो करूं। मतलब जिनके नाम में एम भी आ गया एन भी आ गया, दोनों आ गए, तो सोच लो वो मम्मी की बात को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। पाठ पूजा इनका हर तरीका सेम होता है, घर में खाना पीना है, इवन तो मुझे लगता है काफी हद तक शक्ल भी रिजेंबल करती है ना, शक्ल भी रिजेंबल करती है ना, शक्ल भी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट आ गए, एम भी आ रहा है और एन भी आ रहा है, तो वो सोच लो कि कितने मम्मी के फॉलोअर होते हैं, पक्के वाले फॉलोअर होते हैं। अब कोई एन वाला बताना चाहता हो तो बताओ आप में से, क्योंकि ये तो मेरे नाम में भी है ना, तो हम वैलिड, मैं भी वैलिड कर रही हूँ इसको, तो आप बताओ। और कौन बताएगा, नेहा मैम बताएंगे, नेहा मैम का स्टार्टिंग है। बताओ नेहा मैम। फॉलोअर तो है। अब वो मम्मी के बताते हो वो, लेकिन पहले आपने थोड़ा क्या बताया वो मैंने एक्चुअली पूरा सुना नहीं, वो मेरा लड़का स्कूल में से आया ना, तो वो जो अच्छा, मम्मी के फॉलोअर वैसे बोला कि वैसे सब करते हैं वो सुना, और वो हम बरोबर है, कुछ वैसा ही बातें मतलब देखो होता है मम्मी खाने के, पीने का ये वो हम सब। सबको बता नहीं पाते कि हम मम्मी की बात मान रहे हैं। ठीक है, कुछ तो ये बता देते हैं कि ये मेरी मम्मी इनको मानती है तो मैं भी मानूंगी, जो मर्जी करो, मेरे को तो जाना है वहां पे। तो एन वालों के पास ऐसी परमिशन नहीं होती, लेकिन मानते हैं मम्मी की बात, उस तरीके से सबको बता करके नहीं मान पाते। ठीक है ना, कि पुनीता मैम भी शायद वैलिड कर रही है इसको, है ना, मानना है मगर उस तरीके से नहीं। ठीक है ना, कभी ठीक, कभी हाँ ऐसा होता है, कभी कभी कोई चीज में कोई चीज नहीं, ये हम डिस्कस माने कर ना सकते माने, हैं। ये आपके नाम में आते ही एन, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो एम और एन जिनके बच्चों में, जिनकी मम्मियों में है, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमारे बच्चे जो है ना हमारे फॉलोअर हैं, पक्के वाले फॉलोअर हैं, तो आपने तो और ज्यादा ध्यान देना है। जिनके नाम में नहीं है एम एन फिर चल जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों के नाम में एम एन रखा है ना, एम या एन आ रहा है, तो आप हाई अलर्ट पे हो जाओ। अब आपको, आप ही की परछाई बनने वाले हैं आपके बच्चे। ठीक है, तो आप मेरे ध्यान रख बेटे के के काम नाम में करो। हाँ जी शशि है, मैम। मेरे बेटे के नाम में है वो, पूरी मेरी छवि भी बनता है लेकिन कुछ उसके खुद के भी गट्स हैं, दोनों में रखता है वो बैलेंस। तो वो और अपना संस्कार तो लेगा, देखो अपने तो वो लेगा ही लेगा, मगर हमारे संस्कार उसमें ये ना एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकली फिर से एस्पेक्ट है, मगर ये ट्रांसफर हो जाती है मम्मी और मम्मी की चीजें उनमें बच्चों में, क्योंकि उसके हम नाम आगे में सारी गोपाल जिंदगी है। तो नहीं कर पाएंगे ना, ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आगे ये हमने अपने बच्चों को दे दिया, कहने का मतलब ये होता है हमने अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दिया। उसके ना स्टार्टिंग में भी एन है, लास्ट में भी एन है नाम के अंदर, और बीच में एम आता है। तो तो फिर वो जो आपको आप तो, बता रहे हो ना सेम वही है, वैसे ही करता हाँ, तो आपको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपना गुस्सा वुस्सा सब है। बैलेंस रखो, ताकि ये बच्चों पे इफेक्ट ना आए। हाँ जी, ठीक ध्यान है ना, रखती हूँ मैं। हाँ ये वो तो आप, पता नहीं था ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके नेचर से नेचुरली पता चलने लगा कि मैं बहुत ध्यान रखूं उसके हिसाब से, फिर वो सही रहेगा। तो हम उस पे तो है वैसे भी ग्रेटिट्यूड में भी समझाते हैं मम्मियाँ ध्यान रखें। ठीक है, अब हम्म। इसमें तो और ज्यादा इफेक्ट रखता है। ठीक है, अब आप कहोगे ना हम पापा को क्यों नहीं लेते, देखो पापा कहाँ से आते हैं, आप वो भी तो किसी के आगे बेटे हैं ना, जो हमारे मतलब हम सोचे हमारे हस्बैंड है, वो भी तो किसी के बेटे हैं।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं हर हर मेल जो है वो भी तो किसी का बेटा है ना, वो भी फीमेल से ही आया है। तो आप लोगों के हम इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं क्योंकि सारा कुछ हमारे से ही ट्रांसफर होता है। हम ही 9 मंथ से बच्चा रखते हैं। ठीक है, कोई भी हो, हम ही, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हमारे से ही सारी चीजें ट्रांसफर होती है। तो इसलिए 9 मंथ्स में भी हम कई बार कहते हैं, लेते हैं ना गर्भ का, गर्भ संस्कार का, उसमें भी कहते हैं कि आप 9 मंथ्स ध्यान रख लो, पूरी जिंदगी संवर जाएगी बच्चों को। यदि उन 9 मंथ्स में अच्छे से काम कर लिया ना तो आगे भी काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो, जब अब नहीं कर पाए, हमें नहीं पता था, हम आज से तो इम्प्रूव कर सकते हैं, अब से तो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पक्के फॉलोअर हैं ही हैं, या आपके फॉलोअर इन्होंने बनना ही बनना है, जो मर्जी कर लो। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, MN वालों का बहुत ध्यान करना आपको, अब ध्यान से करना है काम, ठीक है, ताकि आपके बच्चों के पास क्या ट्रांसफर हो रहा है वो समझ करके करो, क्योंकि ऑलमोस्ट में मिल जाएगा आपको। MN बहुत आता है नाम में सबके। नेहा मैम कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, बोलो। मेरे नाम में है तो ऐसा नहीं कि मेरे लड़के लोग फॉलोअर्स हैं, उसके नाम में रहेगा तो वो हमारे फॉलोअर्स हैं। हाँ, आप अपनी मम्मी के फॉलोअर हो, बराबर। आप अपनी मम्मी को फॉलो करते होगे, करते हो, ऐसा बहुत सारी बातें अंदर है ना, याद आती होंगी ना, हाँ है ना। हाँ। जिनके नाम में नहीं है ना एन, एक बार जैसे हिना मैम के भी है, हर्षदा मैम के, हर्षदा मैम आपके पर सरनेम में बहुत सारे आने पड़े हैं, अरविंदर मैम, पर्ल मैम, सुधा मैम, सुधा मैम में नहीं है, पर सुधा मैम अभी थोड़ी वेल नहीं है। अर्पणा मैम बात कर पाएंगी? अर्पणा मैम में भी तो एन है। हेतल मैम के में एन नहीं है। हाँ, तो आप बताओ, क्या ऐसा है कि आप तब भी बातें फॉलो कर पाते हो, मम्मी की बातें कम फॉलो कर पाते होगे, है ना? सुधा मैम बताओगे? आप पे ना फिर पापा का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, आपको पापा की बातें ज्यादा याद आती होंगी। अ, सुधा मैम ने हैंड रेज किया पर बात नहीं कर पा रहे, अच्छा मैंने अनम्यूट नहीं किया। हेलो मैम। हाँ जी सुधा मैम। हाँ, मेरा ऐसा ही, मैं मम्मी से ज्यादा पापा से ज्यादा कनेक्टेड थी। आप पापा पापा से से ज्यादा ज्यादा कनेक्टेड हो गए, हाँ। है ना? हाँ, ठीक है ना, समझ गए ना। जिनके नाम में MN नहीं आ रहे ना, वो पापा से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिनके नाम में MN आ गया वो तो पक्के मम्मी के शागिर्द होते हैं, पक्के वाले। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया, करके देख लो। जिनके नाम में MN है ना, वो मम्मी के नाम की माला बहुत जपते हैं। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मम्मी मम्मी चलता रहता है, उनकी जुबान पे रहता है। ठीक है, चाहे हमारे हम्म, बच्चे हैं, मतलब आप हाँ, देख लो, जो बच्चे भी है ना MN वाले, आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हो, आपका काम करने के लिए तो वो रेडी रहते हैं। मैं बहुत सारी बातें यहाँ वीडियो में नहीं डाल सकती, नहीं तो वो सुन लेंगे तो वो मेरे को कहेंगे मम्मियों को पीछे लगा दिया हमारे। ठीक है, तो हम बहुत हाँ, सारी बातें ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। हाँ जी हिना मैम। हाँ, वो कानन में दो एन आते हैं ना, वो सभी जो मैं करती हूँ वैसा ही करती है। हाँ, तो अब आप देख लो हमें अपना कितना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि उनसे करवाना है तो अपने आप पे शुरू कर दो। कुछ भी बनाना है ना, यदि आपको अपने आसपास प्रेग्नेंट लेडीज मिले, उनके नाम में MN मिले, उनको ये मंत्र दे दो, भाई तूने जो अपने बेटे को बनाना है ना, अच्छे से सोचना शुरू कर ले, उसकी 2-4 दिन स्टडी कर ले, वो वैसे ही बन जाएगा। ये एक ना मतलब वरदानी समझो आप इसको, MN नाम में आ गया तो, ठीक है ना, वरदानी हो गया। चलो, हर्षदा मैम कुछ कहना चाहती हैं? मैम ये तो मेरा तो सरनेम में डबल एन शादी के बाद आया है, पहले मैं हाँ, मम्मी का मानती थी, तो शादी से पहले भी। आपके पास शादी में आने के बाद आपके दिमाग में मम्मी की बातें ज्यादा चलने लगी होंगी, आपकी फैमिली वालों के भी चलती होंगी, जो सरनेम अटैच हो गया, तो सरनेम की वजह से हो गया। आप आते, देखो कई बार बातें ना, जब हम मम्मी के घर रहते हैं तब तक हम मम्मी की बातें नहीं मानते,
ससुराल में हाँ, आते ही हमारे में फर्क आ जाता है, लड़कियों में फर्क आ जाता है। सही बात। ठीक है, मगर हाँ, ऐसा हुआ। आपके फैमिली वाले भी अपनी मम्मी के तो फॉलोअर होंगे, फिर उनका इतना प्यार देख के आपके मन में भी अपनी मम्मी के प्रति प्यार जाग गया। जी मैम, ऐसा हुआ ये है। बात होती है ना, ऐसा है ना। हुआ है। आपने यस यस। देखा कि ये तो इतना प्यार करते हैं और मैंने अपनी मम्मी को छोड़ रखा है, मैं तो अपनी मम्मी की कोई बात ही नहीं मानती, मैं छोड़ छाड़ के बैठी हूँ, तो मुझे भी बातें मतलब उनका इतना प्यार श्रद्धा देख के ना आपका मन पिसीज गया। अब जब आप ठीक इनकी है। फैमिली में आए तो आपने भी अपनी मम्मी के प्रति प्यार बढ़ा दिया, आपकी फीलिंग्स राइट। चेंज हो गई। सही बात। ठीक है, क्योंकि वो मन में नहीं था, तो अभी भी आप शोर नहीं मचाते हो कि मैं मम्मी की बातों को वो करूं, लेकिन सरनेम में आने के बाद आप करते तो हो उनकी बातों को फॉलो, इम्प्लीमेंट तो करते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके खानदान में सारे कर रहे हैं तो आप भी करोगे। तो ऐसा है ना, शादी के बाद फर्क पड़ गया ना, फिर सरनेम शादी के बाद बदला तो चाहे लिखो ना लिखो, बदल तो गया ना आपका, हम्म। है ना। अब ओ नाम वाले पे चलते हैं, जिनके नाम में ओ होता है। ओ काफी कम लोगों के नाम में है, किसी में दिख नहीं रहा मुझको ओ किस में है ओ। ओ तो किसी में भी नहीं है आज। पर कईयों के बच्चों के नाम में है ना, कईयों के बच्चों के नाम में है। देखो ओ वाले जो होते हैं ना, यदि वो ओ को बड़े अच्छे से लिख ले, वैसे तो उनका माइंड क्लियर होता है। ठीक है। हाँ, ओ जो है, ठीक है, सुधा मैम का है जो होता है, तो जो ओ वाले होते हैं ना, वैसे उनका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। यदि लेकिन वो गड़बड़ कहाँ से करते हैं, मैं एक चीज आपको ओ लिखना बताती हूँ। ठीक है, ओ में गड़बड़ कहाँ से करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो जनहित में जारी करनी पड़ती हैं, बाकी तो वैसे जो ओ है ना, यदि जितना आप क्लियर लिखते हो, इसका मतलब है आपका माइंड उतना ही क्लियर होता है। यदि ओ में ये इधर से या ओ में कुछ भी डाल दिया ना, ये सही नहीं है, चाहे जैसे मर्जी लिखो, है ना। जैसे नोट लिखा मैंने, नोट में ओ मेरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं नो भी लिख रही हूं तो मेरा ओ क्लियर होना चाहिए, मुझे ऐसे ओ करके टी डाल के ये ओ के बीच में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओ हमेशा क्लियर, जैसे मैंने ए बोला ना, बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं अंदर से, तो ये आपके माइंड को शांत भी करता है और ये रिलैक्स भी करता है। और ये वैसे जो ओ वाले होते हैं ना, ये वैसे माइंड से बिल्कुल क्लियर होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। ये तो हालात ने जब उन्हें लिखना, यदि उनका गड़बड़ हो गया है ना, तो उनके लिए गड़बड़ हो गया कॉन्शियसली। अदरवाइज ओ नाम वाले वर्ड जो होते हैं ना, ओ जिनके भी नाम में होता है, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, वैसे उनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं होते। ठीक है, वो तो मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, दुनिया वाले उनको जो है ना गड़बड़ कर देते हैं उनके साथ, है ना। हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं तो फिर नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में जल्दी चलते हैं, यदि वो ओ क्लियर नहीं लिखते। ठीक है, आप लोगों और जब भी लिखते हो तो आप लोग भी ओ क्लियर लिखो। ठीक है, तो ओ और के यदि दोनों आ गए हैं ना, ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओ और के भी आ गया, जैसे अशोक लिखा है ना आपने, जैसे के भी है, के तो रिश्ते निभाने के लिए होता है, और ओ में यदि गड़बड़ कर दी हमने लिखते हुए, तो ये हमें हमारे रिश्तों को खराब भी कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। ओ बिल्कुल खाली लिखना है, बिल्कुल बाहर। आपको समझ आ गया ना, सबको मैंने ओ लिखना सिखा और के भी लिखना सिखा दिया, तो ओ और के को बहुत ध्यान से लिख। ठीक है, बाकी इधर उधर हो चीजें, के में आप बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते, एन में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते, पर जिनके फिर भी सिग्नेचर चेक नहीं हुए हैं, एक बार करवा लो। जिनके भी नहीं हुए, अभी मुझे क्लास के बाद बता देना, हम टाइम सेट कर लेंगे और कर देंगे उनके। ठीक है, लेकिन के पे ओ भी समझ आ गया सबको, क्रिस्टल क्लियर होते हैं ओ वाले बंदे। वो झूठ झट पहले नहीं बोलते हैं, संसार में आके बोले तो बोले, बाहरी दिखावे की वजह से बोले तो बोले, अंदर से वो क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है ओ वालों का। ठीक है, जैसे ए वाले घर से प्यार करते हैं, ओ वाले
अपने माइंड को क्लियर रखना बहुत पसंद करते हैं। ए वाले तो घर में रहना पसंद करते हैं ना, ओ वाले यहाँ पे अपनी क्लैरिटी रखना बहुत पसंद करते हैं दिमाग में। ठीक है, आज इतने 5 ही लेंगे, कोई और नाम वाला है नहीं जिनके पास है, जिनके घर के लोग ऐसे हैं, किसी के नाम में ओ है तो बताओ, हैंड रेस कर लो, फिर मैं उसको अनम्यूट कर लेती हूँ ताकि हम क्लियर कर पाए, पॉइंट को वैलिड कर पाए कि हाँ ये क्लियर है। चलो, प्रशांत जी और हर्षदा मैम कहना चाहते हैं। हाँ जी प्रशांत जी बताओ। मैम ये बात सही है, आपने जो बताया ना, मेरे बच्चे के नाम में दोनों है, ओ और के। अच्छा। तो उसका माइंड एकदम क्लियर रहता है, उसके जो भी थॉट्स रहते हैं ना, ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट्स प्लान्स। जो भी करना है ना, बहुत क्लियर रहता है उसका। और रिश्तों में बहुत ज्यादा क्लियर होता है, के रिश्तों का हाँ। है और माइंड क्लियर, रिश्तों के लिए क्लियर बिल्कुल। ठीक हाँ है, मैम। मैचिंग करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ओ भी आ गया और के भी आ गया, रिश्तों के लिए बिल्कुल क्लियर, ओ और एक के इकट्ठा आ गया। चलो हम्म। थैंक यू, बहुत बढ़िया है ना। चलो हर्षदा मैम आप भी बताओ। जी मैम, मेरे सिस्टर है ज्योति सिस्टर, वो इनके बारे में आपने जो भी बताया, मतलब वो वाले ऐसे ही है। नेगेटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं, ये करना है तो यही करना है और कुछ नहीं, ऐसे बहुत हम्म। परफेक्ट क्लियर होते हैं माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में भी आपने जैसे बोला, वो नेगेटिव ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते और ज्यादा रहते भी नहीं है नेगेटिव, सो ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव है। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो राइट। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू हर्ष। यू जी। चलो कविता मैम बताएंगी अब आगे, अनम्यूट करो। हाँ। हाँ क्या बोलना। मेरा भतीजा है, वो भी वैसे ही है, पूरा क्लियर है उसका। लेकिन उसकी गड़बड़ मुझे लगता है साइन में होगी, उसको वो ठीक से नहीं लिखता होगा, इसलिए प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन वो माइंड से उसको पता है कि मुझे यही करना है, तो वो ही करके रहता ही है वो। हाँ ऐसा ही है, क्लियर होते हैं। क्लियर रहता है एकदम टोटली क्लियर। मुझे भी बोलता है कि मुझे चाची यही करना है, तो मैं यही करूंगा, ऐसा हम्म। clear रहता है totally। जिनके नाम में गड़बड़ दिखती है आपको, उनके नाम में और उनको उस चीज की परेशानी दिखती है, तो आप उनको बता दो कि एक बार अपने सिग्नेचर पे काम कर ले थोड़ा सा, आज है ना। आज आपके आज पास बहुत सारी चीजें हैं आपको लोगों को सजेशन देने को, है ना। और ये प्रैक्टिकल है, सब मान जाएंगे, प्रैक्टिकल है, हम कोई हवा में फेंकी हुई बातें नहीं करे कि तुम ये कर दो तुम वो कर दो, कोई वो नहीं करना, ये परफेक्ट है कि आप यदि ये करोगे तो ठीक हो जाएगा। उसके नाम में एम भी आता है, ओ और एम, ओमी ना, ओम है उसका नाम, ओ और एम आता है उसके इसमें। और एम आता है, हाँ हाँ। बस मम्मी को लेके तो क्लियर होगा। हाँ वैसे क्लियर है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, वो सब तो है उसके लेकिन डैडी हाँ। से उसका नहीं पड़ता है, उसके डैडी से उसके डैडी से नहीं वो पड़ता है ऐसा है। मम्मी का है ना, भगवान ने मम्मी का बना के भेजा है ना उसको। हाँ चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू कविता मैम। हर्षदा मैम बताएंगी। मैम, ये आप जो करेक्शन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जैसे जल्दी मानते नहीं है, हम अगर कुछ बोले तो ये करके देखो, देखो ऐसे हम करो, तो वो ऑप्शन जल्दी दे सकते हैं, सुनते नहीं। हम ऑप्शन दे सकते हैं, मान जाए तो वेल एंड नहीं माने तो ब्लेसिंग, फिर हम ब्लेसिंग ठीक। करते हैं, अभी भगवान उनको सद्बुद्धि हाँ, दे। ठीक है, हमारे पास एक दो ही रास्ते हैं, हम और तीसरा रास्ता इस्तेमाल कर नहीं सकते, जिसको पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा। हम एक सही। बार बताएंगे जरूर, पता है क्या होता है, बीज तो फेंक के आई जाओ, देखो फल गया बीज तो बहुत बढ़िया, ना फला तो आपका नुकसान क्या हो रहा है। सही बात है। ठीक है, कहीं ठीक। किसी ना किसी ने तो आप पे भी बीज डाला ही था, किसी ना किसी ने तो आपको भी बताया था, अब आप कितने फलित हो गए आप ये देख लो। ठीक है, तो किसी ना किसी ने बीज तो डालेंगे हम। अब कई फल फ्रूट में भी ऐसा होता है, कोई बीज तो फलता है कोई बीज नहीं फलता, तो इसमें कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, हमने कहा था और हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, आप अपना बीज फेंक के आओ, आज नहीं तो कल वो काम जरूर कर, काम ठीक है। जरूर करता है। हो सकता है कि कोई बिजी हो, कोई कर्मा हो, आप किसी को ऐसी चीज बता के आते हो ना, जब कभी वो मुश्किल में होएगा तो वो आपसे जरूर पूछेगा, बताओ जी आपने बताया था कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। और अपना सीड पे काम करो, हम सीड नहीं छोड़ेंगे डालना, ठीक है ना। ठीक है हर्षदा मैम, Yes। चलो बहुत जी बढ़िया। मैम। आप पुनीता थैंक यू। मैम आप बताओ। मेरे हस्बैंड का नाम PROMOD है, तो मम्मी के भी है सगे, और O से है तो वो थॉट्स भी बहुत ज्यादा क्लियर, क्लियर होते हैं ना वो, है ना। बहुत ज्यादा। आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको किसी भी बात के लिए। वो अंदर से क्लियर होते हैं, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। होते हैं। हाँ क्लियर।
और स्पष्ट और होता है। मम हाँ स्पष्ट होता, और एम से है, एम भी है उनके नाम में, तो एम भी मम्मी के ही है, वो ज्यादा मम्मी की ही बात मानते हैं। अगर मम्मी ने कह दिया तो मतलब कह दिया। बिल्कुल सही है, मम्मी ने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा, चलता नहीं हाँ, है। और मानते ही है। हाँ वो खैर अभी तो नहीं है। उनको ना परमिशन मिल जाती। अब चाहे जैसे कई मेल हैं, उनके सिर्फ एन है, उनके पास एम नहीं है, समझ लो ध्यान से। ये तो नहीं कि मेल सबके पास परमिशन होती है, उनकी वाइफ्स नहीं मानती हैं कई बार, है ना, उनके घर के बच्चे नहीं मानते हैं, उन कहेंगे आप तो मम्मी को बहुत मानते हो, हर बात पे मम्मी की मानते हो। पर मैं तो, यदि मेरे नाम में एन है, मैं तो मान सकती हूँ, सोचते रहे जो मेरे को सोचना है उन्होंने। ठीक है, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, मैं अंदर से वैसे ही रूल फॉलो करूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये हमारे को ना दिखाना ना दिखाना, हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये अंतरात्मा की बातें हैं। ठीक है, ये तो अंतरात्मा की बातें चल रही हैं, आपके अंदर क्या चलता है। तब भी तो नाम मिला, देखो नाम आपने नहीं रखा, मम्मी पापा ने रखा हुआ है या उस टाइम में किसी ने रखा हो, मासी मामी चाची ताई ने रखा हो पर नाम का मीनिंग तो है ना, नाम के अकॉर्डिंग ही आप जी रहे हो, जी भी रहे हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये एन एम जो आ गया, ये वैलिड हो गया, अच्छी तरह से सब मानते हैं, मम्मी की तो चलती है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू पुनीता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि कुछ पॉइंट वैलिड हो जाए ना तो आप सबको भी मजा आता है। आप ना अपने नाम में, जिनके जिनके नाम में, जिन जिन के नाम में आ चुके हैं ना सारे, उनको ज्वाइन करके देखो कि ओ क्या आ रहा है, के क्या आ रहा है, जो पी वो जो बोला, ए आया बी आया, जिनके नाम में आते हैं ना, सोच के देखो कि ये सारी क्वालिटीज को इकट्ठा मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मजा आ रहा है, इधर उधर की बातों से तो अच्छा है हम वो, उधर उधर की बातों से तो अच्छा है हम कुछ अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, है ना। आज इतना ही करें, बाकी अभी वो करें ग्राफोथेरेपी, क्योंकि 5-5 ही लेके कर रहे हैं, है ना। बस इस वीक में हो जाएगा ये नेम बेल तो खत्म। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का बाद में लेते हैं टॉपिक जो लेना है, पहले इसमें ग्राफोथेरेपी शुरू कर दो, अभी करें। ठीक है, चलो सबको अनम्यूट कर देती हूँ, अब मैं जिसको जो कुछ कहना होगा वो कह पाओगे अब। लो, अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। ठीक है। मैम मेरे सरनेम में है और के, और मेरे को इतनी क्लियरिटी शादी के पहले नहीं थी, लेकिन हाँ ये आज आपकी बात से पता चला। शादी के बाद क्लियरिटी मेरे में चेंजेस आए, बहुत अलग टाइप के चेंजेस आए। और शादी के पहले वाले सरनेम में एम और एन है, तो वहां पर हमारा पूरी फैमिली का ना नेचर है प्लानिंग के थ्रू ही काम करते हैं, और वो मेरे अंदर भी, विदाउट प्लानिंग चल नहीं पाती। अब हाँ मतलब तो मुझे एक भूख रहती है, वो प्लानिंग करूँ मैं पहले बैठ के, एक भूख सी रहती है मुझे, और वो करने के बाद सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ उसको कंप्लीट भी करती हूँ। वो चीजें, वो हमारे फीमेल्स का थोड़ा सा कल्चर चेंज होता है ना, अनमेरिड और मैरिड वाली कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, हम यहाँ आके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो है मैं क्या ना। दोनों का बैलेंस बना के चलती हूँ, ये प्लानिंग वाला मेरे ससुराल में मेरा ही नेचर है ऐसा। चलो ये बढ़िया मेरे है ये अंदर, भी। ये मेरे को अच्छी भी लगती है, मेरे को चीज, मतलब मेरे को रहता ही है, मेरे को कॉपीज चाहिए, मैं प्लानिंग लिखूं बैठकर फिर उस पर काम करूं। चलो आपको तो ये चीजें मिल भी गई ना, ग्रेटिट्यूड में ये सारी चीजें, एल ग्रेटिट्यूड से वालों भी का तो मिली। सबसे ज्यादा फायदा हुआ हाँ है ना, जी। कि आपके आगे तो ये लग गया कि सारी चीजें मिल गई आपको, है ना। हाँ चलो अभी ये एक लिखना शुरू करो ताकि हम अगला काम भी फिर कर पाए। ठीक है, फटाफट कर लो ये वाला काम। चलो
पुनीता मैम को ये पता नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं, है ना पुनीता मैम, आपको पता है क्या? हाँ मैम, एक बार अच्छे से समझा दो ना, ये एक्चुअली क्या करना रहेगा इसमें? ये हेतल मैम कह रहे थे, देखो ये ना हमारा हाँ। ग्राफोथेरेपी का एक पेज होता है। इसको करने से आपके ना ये बॉडी के हमारे 3 पार्ट्स को बारे में बताता है। देखो ये हमारा बॉडी का अपर पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के बीच का पोर्शन होता है, और ये हमारे लेग का एरिया होता है। यदि आप ये करते हो ना तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जैसे चलता है ना, हम इसके ऊपर ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड फ्लो रुक रहा होगा, कोई इशू होगा, वो इसको करने से सारे इशू ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। और लेकिन इसके ऊपर यदि पूरा पढ़ना है तो एक जोन वाली वीडियो पड़ी है, जो जनवरी की ग्राफोलॉजी देखोगे ना, प्ले लिस्ट में जाना, जनवरी की ग्राफोलॉजी देखना, और वहां पे जोन्स वाला लिखा हुआ होगा, जोन्स वाली वीडियो होगी, हंस। आप वहां ओके पढ़ना, ओके आपको मैम। पूरा पेज समझ आ जाएगा कि हम ये क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। ओके ओके मैम, ठीक है पुरानी ठीक है। वाली रिकॉर्डिंग देखो, थैंक यू उसमें सो मच। पूरा का पूरा समझ में आए। तो यदि ये पेज हम्म। किसी के पास नहीं है, किसी को पेज चाहिए, आपके पास पेज है ये वाला? हेतल मैम नहीं, पहुंच गए? हाँ, नहीं है। नहीं नहीं है, है। मैं अभी भेजती हूँ, नहीं। ठीक है। पुनीता ओके मैम के मैम, पास भी ठीक नहीं है। होगा, है ना, और भी कोई है नहीं, किसी के पास नहीं मेरे है? पास नहीं है। हाँ, मैं ये मेरे भेज पास देती नहीं हूँ, है। आप इनके प्रिंट आउट निकलवा लो, अच्छा। ठीक है ना, ओके हाँ मैम। प्रिंट आउट निकलवा हाँ। लो इसके। बाकी पूरी डिटेल में एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ मैम। फिर आपको पूरे पॉइंट थैंक यू समझ में आ थैंक यू। जाएंगे। यस मैम, ओके थैंक यू। हाँ, अभी भेज देती हूँ मैं बाद में करूंगी ग्राफोथेरेपी, पहले आपको भेज देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं भेजा तो फिर रह जाता है। चेक कर लो, ये दोनों के पास आ गया, पुनीता मैम और हेतल मैम। 512 नंबर है मेरा एंड वाला, मैंने उससे भेजा आपको, चेक करके मुझे बताओ साथ साथ, ठीक है। नहीं आया मैम, 512 ना लास्ट? हेतल मैम आप, हाँ, नहीं आया मैम मुझे। एक मिनट, आपका नंबर क्या है एंड में? आपका 385 मैंने नहीं है एंड में?
नहीं, 19428 है। एक मिनट चेक 428। मैंने यस मैम करके मैसेज छोड़ा अभी मैम। अच्छा अच्छा, मैं आपको अभी भेजती हूँ, आप अभी भेजो। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। चलो पुनीता मैम को मिल गया, अभी देखो। चलो अब चेक करो, आ गया? हाँ मैम, ठीक है, आ ये गया। थैंक यू हाँ सो मच, थैंक हाँ यू। हाँ। इसको ना एक आधे को कहीं और भेज के रखो ताकि आपके पास रहे पेपर ये, ठीक है? हाँ हाँ मैम, हाँ ठीक है। मैम हो गया मेरा तो। हो गया? बाकी सबका भी हो गया क्या? यस मैम, हो गया। बाकी है मैम। कर लो, कोई बात नहीं, फिर 2-4 मिनट देते हैं, कर लो। मुझे तो वैसे भी रीज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा है ना, जिनका रह गया करते रहो, मैं साथ साथ रीज्वाइन कर लेती हूँ तब तक, ठीक है? ओके ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। रीज्वाइन करती हूँ तब तक नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है? अभी मैं रीज्वाइन कर लूंगी, आप यहीं रुकना, ठीक है? ताकि मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी वहां से, ठीक है? सब समझ गए ना?